साल 1968 फिल्म थी नाइट ऑफ द लिविंग डेड। इस फिल्म में कल्पना की गई थी चलती फिरती जिंदा लाशों की, जिन्हें ज़ॉम्बीज़ कहा गया। और यही वो समय था जब पहली बार लोगों ने सोचा इन जिंदा लाशों के बारे में। ज़ॉम्बी सोच के दिमाग में पता नहीं कौन कौन से ख्याल आते हैं। साल 1968 से लेकर आज तक इसी कॉन्सेप्ट पर न जाने कितने गेम्स, फिल्में और किताबें आ चुकी हैं, और हर एक पड़ाव के साथ इनका रूप और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। पर सवाल फिर भी नहीं बदला कि क्या हो अगर ये ज़ॉम्बीज़ असल जिंदगी में आकर कहर ढाने लगे। 2015 में की गई बैक्टीरियल रिसर्च के दौरान एक स्यूडोमोनास एरोगेनोसा PaO1 बैक्टीरिया को पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस से सिल्वर नाइट्रेट की मदद से मारा गया। उसके बाद जब इस डेड बैक्टीरिया को लिविंग बैक्टीरिया की कॉलोनी में रखा गया, तो साइंटिस्ट्स ने पहली बार कुछ बहुत ही अजीब घटना होते देखी। उन्होंने देखा कि वो मरा हुआ बैक्टीरिया न सिर्फ आसपास के बैक्टीरियाज को अफेक्ट कर रहा था, बल्कि कुछ देर बाद उसने उन सबको मार भी डाला, और इसे नाम दिया गया द ज़ॉम्बी इफेक्ट। क्या अब भी आप इसे एक कल्पना ही मानते हैं? अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैक्टीरियल लेवल पर ही होता है, बल्कि ऐसी कई सारी फंगस की प्रजातियां पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे ह्यूमंस को एक लिविंग डेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसी ही 15 प्रजातियों को ढूंढ निकाला है। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरल्स, और इसे ज़ोंबी आंट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। इसका असर ज्यादातर चींटियों पर होता है। इससे ज्यादा हैरतअंगेज चीज आपने जानवरों के बारे में पहले कभी न सुनी होगी और न ही देखी होगी। अगर कोई चींटी इसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो ये फंगस उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। पूरे शरीर में फैलने के कारण ये चींटी के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक हफ्ते के अंतराल में ही ये फंगस चींटी के दिमाग को मानो हाईजैक कर लेता है, और उसके बाद ये चींटी बेहोश अवस्था में किसी पेड़ की टहनी में जाकर लगभग 25 सेंटीमीटर की हाइट पे परमानेंटली चिपक जाती है, और वहाँ ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर ये फंगस और ज्यादा ग्रो कर सके। लेकिन शॉक तो तब लगता है जब उस चिपकी हुई चींटी पर रिसर्च करने के बाद ये पता लगता है कि वो तो 3-4 दिन से ही मरी हुई है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या कुदरत की भयानकता, पर सच यही है। हमने हमेशा से ही ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनते ही बहुत ही अजीब अजीब से चेहरों को इमेजिन किया है, पर क्या आपने कभी इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की है कि वास्तविकता में ज़ॉम्बीज़ कैसे दिखते होंगे? सबसे पहले जानते हैं कि ज़ॉम्बीज़ और इंसान में फर्क क्या है। जहां हम आम इंसानों के सेंसरी ऑर्गन्स, उनका ब्रेन और बाकी सारी फंक्शनैलिटीज 100% काम कर रही होती है, वहीं एक ज़ॉम्बी के अंदर किसी भी चीज को सेंस करने की काबिलियत लगभग ना के बराबर होती है। उनमें मेटाबॉलिज्म की मात्रा काफी कम होती है, जिसकी वजह से वे किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ज़ॉम्बी का शरीर बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह ही रिएक्ट करता है, और समय के साथ डिकम्पोज भी होता है। चाहे वो चल फिर ही क्यों न रहा हो, उसके शरीर के अंग धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होने लगेंगे और नीचे गिरते जाएंगे। ऐसी भयानक चीजों को सुनकर मन में सवाल जरूर आता होगा कि क्या असल जिंदगी में ऐसा होना मुमकिन है कि व्यक्ति जिंदा हो फिर भी उसे मरे हुए व्यक्ति जैसा महसूस हो रहा हो? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि असल जिंदगी में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, और ये घटनाएं हैं हिस्पेनियोला द्वीप में बसे हाइती कैरिबियन देश की। हाइती की कहानियों के मुताबिक कुछ लोगों को अगवा कर लिया जाता था, फिर उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाते थे जहां पर तांत्रिकों द्वारा एक तरह का पाउडर पिलाया जाता था। इस पाउडर को पीने के बाद उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा कम हो जाता था, हार्ट बीट्स इतनी धीमी हो जाती थी कि मानो इंसान मर गया हो। उस व्यक्ति के शरीर में कार्डियक मसल्स वर्क कर भी रही है या नहीं, इसे डिटेक्ट करना इतना कठिन हो जाता था कि लोग उसे मुर्दा मान लेते थे। इसके बाद व्यक्ति की लाश को एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता था
जहाँ पर उसके परिजनों को उसकी लाश मिल सके, या कहें कि उसकी जिंदा लाश मिल सके। सामने वाले को मरा मानकर उसके परिवार के सभी लोग उसे दफना भी देते थे, लेकिन दफनाने के बाद शुरू होता था एक काला काम। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रात को तांत्रिक वहां आते थे और कब्र में से उस शरीर को उठा ले जाते थे। वो शरीर अपने पैरों पर चल तो सकता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो चल रहा है। उसके बाद उसे वही पाउडर पिलाया जाता है जिससे कि वह व्यक्ति उन तांत्रिकों के गुलाम बन जाया करते थे। एक ऐसा गुलाम जिसको न भूख लगती है और न ही प्यास। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि वो जिंदा है या मृत, और यही होते थे असल जिंदगी के ज़ॉम्बीज। आपने जैसे ज़ॉम्बीज मूवी में देखे हैं, वास्तविकता में वैसे ज़ॉम्बीज का होना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर बात किसी स्लेव ज़ॉम्बी की नहीं, बल्कि रियल लाइफ ज़ॉम्बी की हो रही है, जो कि केवल कांटेक्ट में आने से ही आपको इन्फेक्ट कर देगा। किसी ऐसे लिविंग डेड का बनना केवल माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है, लेकिन सही मायने में इनका होना ना होना बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और बाकी क्रूशियल मसल्स की फंक्शनिंग ना होने के कारण इनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रही बात ज़ॉम्बीज के इंसानों को खाने की, तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, क्योंकि पेट में मेटाबॉलिज्म की वजह से ही आपके द्वारा खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होता है और तभी वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको भूख लगती है। लेकिन जब आपको भूख लगेगी ही नहीं और आप खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो आप खाए ना खाए क्या फायदा। दूसरी बात, ये जिंदा लाशें आपको खाना तो छोड़िए, आपको छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि मसल्स के प्रॉपरली वर्क ना कर पाने की वजह से इनकी मूवमेंट स्पीड इंसानों की वॉकिंग स्पीड की भी 1/10 हो जाएगी। इन सब के साथ इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जिंदा नहीं है। इनके शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे बाद उनकी आंखें इनएक्टिव हो जाएंगी, जिससे वो कुछ देख नहीं पाएंगे, और देखने से पहले यानी कि मरने के 1.5 घंटे बाद ही इनके कान भी सुन्न हो जाएंगे, जिसका मतलब ये कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। अब डिटेक्शन के लिए बचता है आखिरी मीडियम, जो कि है किसी चीज को स्मेल करके अपनी सराउंडिंग्स का पता लगाना। तो इनकी वो एबिलिटी भी ज़ॉम्बी बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक ही रहेगी। अगर आपके सामने कोई ज़ॉम्बी मौजूद होगा भी, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काट कर तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अगर कल को ऐसा अपोकैलिप्स सच में हो भी गया, तो उसका रिजल्ट होगा पूरी मानव जाति का सर्वनाश, यानी कि मास एक्सटिंक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल का माइक्रोब एयर मीडियम में भी ट्रेवल कर पाएगा, जैसे कि आज के समय में कोरोना वायरस कर सकता है। अगर आप किसी कोविड पेशेंट के पास खड़े होते हैं, तो आपको भी उसके सिम्टम्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस हवा में फैला हुआ है और वो हवा के थ्रू ही आपकी नाक के अंदर पहुंच जाता है। ये वायरस भी हवा में यूं ही फैलने लगा, तो चाहे न चाहे ये आपको इफेक्ट जरूर करेगा, जिसका मतलब कि बहुत ही कम समय में पृथ्वी के लगभग हर एक कोने में हर एक व्यक्ति एक ज़ॉम्बी बन चुका होगा, और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बाद ही उसकी भी मौत हो चुकी होगी। अगर इस सिनेरियो में इसकी वैक्सीन बन गई, तब तो ठीक है, अदरवाइज हमारी सभ्यता का विनाश निश्चित है। और हमने सर्वाइवल टिप्स की बात भी इसलिए नहीं की, क्योंकि बिना किसी मेडिकल हेल्प के ये सिर्फ एक फिक्शन है, और यहाँ बात हुई है सिर्फ वास्तविकता की। आपको क्या लगता है, ऐसा एपोकैलिप्स कभी पॉसिबल है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।